2 बार नेशनल खेल चुकी शाइन एक बार फिर स्टेट चैंपियनशिप में 91 किलो वेट कैटेगरी में गोल्ड मेडल जीतकर नेशनल की तैयारी में थे। लेकिन शाइन पर बेईमानी का ऐसा पंच पड़ा कि पूरा खेल जगत शर्मसार हो गया। फाइनल में शाइन का मुकाबला तनिष्क राज मीणा नाम के जिस खिलाड़ी से था, उसका टैलेंट सिर्फ इतना ही था कि वो राजस्थान बॉक्सिंग संघ के उपाध्यक्ष मनीष राज मीणा का बेटा है। उस बाउट के दौरान उन्होंने उस फाइट को कई बार बंद कराया, स्टॉप करा के सामने वाले खिलाड़ी को मौका दिया ताकि वो उस मार से उभर सके। इस फाइट खत्म होने के बाद में मैंने अपने जयपुर संघ के सेक्रेटरी श्रीमान नथुलाल जी से प्रोटेस्ट की गुजारिश करी, जिसमें उन्होंने मना कर दिया कि प्रोटेस्ट नहीं लग सकता, और साथ ही साथ मेरे को किसी ने भी वहां पे प्रोटेस्ट लगाने नहीं दिया। पूरे मुकाबले में तनिष्क शाइन के सामने कहीं नहीं टिक पाया था, लेकिन रेफरी, ज्यूरी और एसोसिएशन ने मिलकर उसे ऐसी जीत दिलाई जिसे कोई भी असली खिलाड़ी शर्मनाक ही कहेगा। जिन पदाधिकारियों पर खेल के नियमों और खेल को बचाने की जिम्मेदारी है, उन्होंने नियमों को ताक पर रख दिया और बेटे को जितवा दिया। संघ में कोई अधिकारी है और उसका परिचित या उसका रिलेटिव या उसका बेटा अगर रिंग में फाइट लड़ रहा है, तो आईबा के रूल के मुताबिक आपको रिंग से कम 400 मीटर की दूरी पे रहना चाहिए, जो कि उन्होंने फॉलो नहीं किया और वो ज्यूरी के जस्ट पास में बैठे हुए थे। मुकाबला शुरू होने से पहले ही शाइन को चेतावनी दे दी गई थी। शाइन जिस क्लब में प्रैक्टिस करते हैं, मैच के चीफ ज्यूरी अब उसे बंद करवाने की धमकी दे रही हैं। इससे पहले भी वो शाइन को धमका चुके थे। रेफरी थे देवी सिंह बाटी, उन्होंने फाइट स्टार्ट होने से पहले ही मुझसे कह दिया कि तेज मत हिट मत मारना वरना फाउल दे दूंगा। तो इस मैच के चीफ जूरी थे धीरेन्द्र जी, वो कुछ 3 महीने पहले मुझे यहाँ पे धमकी दे चुके हैं। मैं जानता हूँ इससे मुझे जान का खतरा भी है, इसलिए मैंने पुलिस प्रोटेक्शन भी मांगा है। बेईमानी के इस गंदे खेल से शाइन का नेशनल खेलने का सपना तो टूटा ही है, साथ ही प्रदेश का खेल जगत भी बदनाम हुआ है। उम्मीद यही है कि बॉक्सिंग का ये क्लब हमेशा चलता रहेगा, लेकिन बॉक्सिंग के नाम पे जो धांधलेबाजी एसोसिएशन के लोग कर रहे हैं वो बंद होगी। सरकार के कानों तक ये आवाज पहुंचेगी कि ये आने वाला भविष्य यहाँ तैयार हो रहा है, बड़ी मुश्किल से तैयार हो रहा है। साहब, इस पे गौर कीजिएगा और ध्यान देने की कोशिश कीजिए कि एसोसिएशन के जो ऐसे लोग हैं उन्हें तुरंत तौर पर बर्खास्त किया जाए और उन्हें बाहर का रास्ता दिखाया जाए, ताकि आने वाला भविष्य खेल का सुरक्षित रहे। कैमरा पर्सन विजय करण के साथ आशुतोष शर्मा, जी मीडिया, जयपुर। शाइन का ये मामला इसीलिए भी गंभीर है क्योंकि ऐसे कई जूनियर खिलाड़ी हैं जो मुश्किल हालातों के बावजूद इस खेल में जुटे हैं, उनका मनोबल भी तो टूटता है। शाइन के क्लब में ही ऐसे कई बच्चे हैं जिनको फ्री ट्रेनिंग दी जा रही है, जिनकी पारिवारिक स्थिति अच्छी नहीं है, लेकिन अब इस घटना के बाद उन्हें भी बड़ा झटका लगा है। मुक्केबाजी प्रतियोगिता में शाइन के साथ में वो हुआ जिसका सच सामने आना चाहिए, न सिर्फ शाइन के लिए बल्कि हर उस खिलाड़ी के लिए जो कि मुक्केबाजी के खेल से जुड़ा हुआ है। यहाँ के हमने बहुत सारे ऐसे बच्चों को देखा जो अपनी गरीबी से लड़ रहे हैं, भूख से लड़ रहे हैं, लेकिन इस खेल के साथ जुड़े हुए हैं इसलिए ताकि अपने क्लब का, अपने सर का और अपने देश का नाम रोशन कर। जयपुर का AKG बॉक्सिंग क्लब जहां शाइन प्रैक्टिस करते हैं, वहां कई जूनियर खिलाड़ी भी भविष्य के सपने संजो रहे हैं। सभी बच्चे ऐसे गरीब परिवारों से हैं जो दिहाड़ी कर किसी तरह अपना गुजारा चला रहे हैं। बिल्कुल मुझे नहीं मिल पाती, 50 किलोमीटर दूर से मुझे आना पड़ता है, इतनी दूर से सुबह 4:30 बजे उठना पड़ता है, फिर 3 व्हीकल चेंज करने पड़ते हैं, नहीं तो अगर बस नहीं आती 6 किलोमीटर पैदल आना पड़ता है बस स्टैंड पे। फिर पापा सब्जी का ठेला लगाते हैं, मैं पापा की बहुत मदद करता हूँ कि फिर पापा खाने पीने की दिक्कत भी रहती है, थोड़ी थोड़ी पापा की तबीयत खराब हो जाती है, तो यहाँ पे सर भी पैसे नहीं लेते, हमारे को ऐसे ही सिखा देते हैं। इनमें से कई बच्चे डिस्ट्रिक्ट और स्टेट में चैंपियन बन चुके हैं। यही वजह है कि बेहद मुश्किल हालातों के बावजूद इनके हौसलों में कोई कमी नहीं है। मैंने स्टेट में गोल्ड मेडल लिया था और सेंट्रल कैंप ज्वाइन किया था माउंट आबू में, और अब स्टेट आएगा उसमें जाएंगे, फिर स्टेट में मेडल मार के नेशनल जाएंगे, फिर इंडिया कैंप ज्वाइन करेंगे। मैं बॉक्सिंग सीखूंगा, आगे तक जाऊंगा और क्लब का नाम करूंगा, सर का नाम करूंगा, पापा मम्मी का नाम करूंगा। मैं यहाँ पे अपने देश का नाम रोशन करना चाहता हूँ। मेरे सर का और मेरे पिताजी जो इतने भी हमारे सारे सब अच्छे हैं और मैं उनका नाम रोशन करना चाहता हूँ, इसलिए मैं बॉक्सिंग करना अच्छा लगता है मुझे। क्या काम करते हैं? मेरे पिताजी चाय की दुकान पे काम करते हैं, शर्मा कैंटीन।
खाना वाना मिल पाता? बहुत कम मिलता है इसलिए। हालातों से लड़ने का जज्बा इसलिए भी मिलता है क्योंकि इन बच्चों को यहाँ फ्री ट्रेनिंग और डाइट मिलती है। श्राइन के कोच, क्लब संचालक और सीनियर खिलाड़ी अपने दम पर बच्चों को तैयार कर रहे हैं। मेरे पास अधिकतर जो बच्चे जुड़े हुए हैं वो गरीब परिवार से हैं, जिनका कि डाइट का भी उनको खर्चा निकालना मुश्किल होता है। तो हमारा खास मकसद ये है कि उन बच्चों को प्रमोट करें, वो देश का नाम रोशन करें और हमारा नाम रोशन करें। सिर्फ हमारे को इसके अलावा और कुछ। इन बच्चों को अपने टैलेंट पर पूरा भरोसा है, लेकिन श्राइन जैसे सीनियर प्लेयर के साथ जो हुआ है उससे इनके मनोबल पर जरूर असर पड़ा है। डिमोटिवेट बच्चे हो ही रहे और उसके बाद भी अभी भी ज्यादा कुछ ना तो एसोसिएशन पे प्रेशर बन रहा है, हम जो भी कर रहे हैं उससे ऊपर से धमकियां और मिल रही है, करियर खराब करेंगे और सब बच्चे तो डिमोटिवेट हो ही रहे हैं सबसे। स्टेट में गोल्ड मेडल एक बच्चा ला रहा है, 2 बार ला रहा है, उससे तीसरे साल आप कह रहे हैं कि अगले साल से तेरे को खेलने नहीं देंगे। कहाँ तक सही है उस बच्चे के लिए? तो हम उसी के खिलाफ लड़ रहे हैं। पड़ोसी राज्य हरियाणा में भी बॉक्सिंग एकेडमी है, जिससे देश के लिए कई मेडल आते हैं क्योंकि वहाँ खिलाड़ियों को विश्व स्तरीय सुविधाएं मिलती हैं। लेकिन यहाँ खिलाड़ियों का करियर चौपट करने का गंदा खेल चल रहा है। आशुतोष शर्मा, जी मीडिया, जयपुर।